तो दोस्तों इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक वैल्यूएशन लगवा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऑल इंडिया में रेगुलर एग्जीबिशंस होती रहती हैं और मैंने कुछ एग्जीबिशंस के बारे में बताया था जो अप्रैल में होने वाली हैं। इसमें से सबसे पहले जो होनी थी वो लखनऊ में एग्जीबिशन होनी थी और मैं वहाँ पर गया भी था और 2 दिन वहाँ पर था, शुक्रवार और शनिवार को, और काफ़ी लोगों से वहाँ पर मिला भी था और स्टॉल भी था मेरा। तो मेरे को संडे में कोई काम था दिल्ली में, जिसकी वजह से मैं शनिवार की रात को वहाँ से वापस आ गया था। दोस्तों आपके लिए एक फैसिलिटीज़ ये होती है कि मैं लगभग इंडिया में होने वाली लगभग सारी एग्जीबिशंस में ही जाता हूँ और वहाँ पर स्टॉल भी होता है, तो आप वहाँ पर भी हमें सामान दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं, वैल्यूएशन लगवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, जिसकी वजह से एग्जीबिशन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है और काउंटर पे जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो आसपास वाले जो स्टॉल वाले होते हैं उनको भी प्रॉब्लम रहती है। तो अभी जो एग्जीबिशन होने जा रही है वो कलकत्ता में है, इसी हफ्ते है, शुक्र शनि इतवार को। तो मैं कलकत्ता भी जा रहा हूँ, शायद मैं परसों सुबह मॉर्निंग में निकल जाऊँगा और शुक्र शनि इतवार 3 दिन मैं वहाँ पर रहूँगा। स्टॉल भी मेरा वहाँ पर है, तो आप कलकत्ता अगर रहते हैं या उसके आसपास ही हैं तो आप वहाँ पर मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपको दूर दूर से कलकत्ता आना पड़े या दूसरी जगह जाना पड़े। आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे अभी कलकत्ता में एग्जीबिशन है, उसके बाद ही बॉम्बे में भी एक एग्जीबिशन है जो लगभग 25 तारीख के आसपास है। वहाँ पर भी मेरा स्टॉल है और वहाँ पर भी मैं तीनों दिन वहाँ पर रहूँगा। तो ये जो एग्जीबिशन सारे इंडिया में चलती रहती हैं लगातार, तो सभी में लगभग मेरा स्टॉल रहता है। और जो परचेजिंग हम अपना दरियागंज अंसारी रोड पे करते हैं, वो परचेजिंग आपके लिए फैसिलिटीज ये होती है कि अगर आप उस एरिया के आसपास रहते हैं तो आप स्टॉल पर भी हमें काफ़ी चीज़ें बेच सकते हैं या अपनी वैल्यूएशन लगवा सकते हैं, किसी बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा है आपका सेल और परचेज के लिए। तो हमने अभी कुछ कमेंट्स पढ़े थे अपने वीडियो में, तो कुछ लोगों का कहना ये होता है कि वर्मा जी आप जिस रेट में खरीदते हो उसे डबल में दे दोगे। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि आप सस्ता खरीदते हो और अगर हमें आपको लेना हो तो हम किस हिसाब से ले सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि जैसे अभी लखनऊ एग्जीबिशन में हमने किसी से लगभग 4,000 रुपये का कुछ सामान खरीदा, तो वहीं पर एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने कहा वर्मा जी ये आपने 4,000 में खरीदा है, मुझे आप 10% ऊपर 4400 में दे दो। तो मैंने उनको एक ही क्वेश्चन किया था कि अगर मान लो कोई भी चीज़ हम खरीदने के लिए लखनऊ आ रहे हैं तो लखनऊ का जो स्टॉल रेंट है वो 12 से 15,000 रुपये का सिर्फ स्टॉल रेंट है 3 दिन का। आने जाने का खर्चा, होटल का खर्चा, टोटल मिला के लगभग 30 से 35,000 रुपये का खर्चा हमारा था। मैंने कहा अगर हम यहाँ पर परचेजिंग 60 से 70,000 या 80,000 की करते हैं और उस पर 30,000 खर्चा तो हमारा आने जाने का ही हो गया। तो ये चीज़ें हमेशा कंसिडरेबल होती हैं। अगर कोई आप चीज़ हमारे ऑफिस में भी बेच के जाते हैं तब भी ऑफिस का, स्टाफ का, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करने के सब चीज़ों के खर्चे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें बहुत इकोनॉमिकल रेंज में होती हैं। जो चीज़ें हम रेगुलर रूटीन में खरीद रहे हैं वो हम अपनी वेबसाइट से भी बेच रहे हैं और वेबसाइट आपके लिए, सबके लिए खुली है, वहाँ से कुछ भी हमारे से खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफिस से हम रेगुलर सेल भी करते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है तो आपको मार्केट से सस्ते रेट में हमारे ऑफिस से मिल सकती है और ये ऑप्शन सभी के लिए है। आप कभी भी, ज़रूरी नहीं है कि दरियागंज अंसारी रोड वाले हमारे ऑफिस पे आप सेल करने ही आएँ, आप खरीदने भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ हम बहुत सारे अपने प्रोडक्ट निकालते हैं जो लगभग हर महीने या हर दूसरे महीने हम उन प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, जिनकी लगभग डिलीवरी रिपब्लिक इंडिया कमोमरेटिव कॉइन्स की पूरी हो चुकी है, डेफिनेटिव कॉइन्स की पूरी हो चुकी है, ब्रिटिश के कुछ सेट आज निकाल रहे हैं और लगभग 3 और 4 सेट हमारे बचेंगे। 2 से 3 दिन में हम उसको भी निकाल देंगे। कोणार्क सीरीज़ हमारा लगभग सारे प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इनका डिलीवरी हमारा शायद इसी शुक्रवार शनिवार से बिल्कुल शुरू हो जाएगी और 4 से 5 दिन में हम सारे जितने भी कंसेप्ट हमने बुक किए थे कोणार्क सीरीज़ के, उनकी भी सारी डिलीवरी हमारी अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पूरी कर देंगे। तो दोस्तों इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक वैल्यूएशन लगवा सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी हमारे ऑफिस पर बहुत सारे लोग वो कॉमन चीज़ें लेकर आते हैं जो कुछ दूसरे यूट्यूब चैनल अपने प्रमोशन के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें लेकर ऑफिस में हमारे लोग आ रहे हैं। तो हमने उनको बार बार समझाया है कि अगर मान लो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखते हो जो 1985 एच मिनट मार्क को प्रमोट करता है, या फिर 2 रुपये क्रॉस कॉइन उसको प्रमोट करता है, या फिर एंडिंग 786 वाले नोटों को प्रमोट करता है, या फिर 1 रुपये में जो गेहूं की बाली वाले जो नोट सिक्के हैं जिसमें 1992 से लेके और 2004 तक आए हैं उनको प्रमोट करता है, तो हम उस चैनल का कभी भी कोई सपोर्ट नहीं करते। ना तो हम स्टील वाले सिक्के गेहूं की बाली वाले ले रहे हैं और ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है 25 पैसे गेंडे वाली चवन्नी, इसके बाद अठन्नी जो मैप वाली होती है स्टील में, वो हम किसी भी रेट में नहीं ले रहे हैं। कमोमरेटिव कॉइन्स का भी ये है कि 5 रुपये के जो ब्रास वाले कॉइन आते हैं उनकी वैल्यू शुरू से ही 5 से 5.5, 6, 7 रुपये तक होती है नॉर्मली, इससे ज़्यादा नहीं होती। 1 रुपये और 2 रुपये के कमोमरेटिव कॉइन्स जो कॉमन होते हैं वो 6 रुपये से 8 रुपये तक का उनका एक नॉर्मल प्राइस होता है। उसके अंदर जो रेयर चीज़ें होती हैं वो हम आपको टाइम टू टाइम यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें वैल्यूबल हैं और आप उनको अलग करके लाइए, और वो हम ज़्यादा रेट में भी खरीदते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग कॉमन सिक्के इकट्ठे करके यहाँ पर 2-2 किलो, 4-4 किलो, 5-5 किलो ले आते हैं। फिर उनको यही लगता है कि भाई ये यूट्यूब चैनल बता रहा है वो अच्छे हैं, ये दूसरा बता रहा है कि अच्छे हैं। तब हमें बार बार ये कहना पड़ता है कि जो वैल्यू, जो आइटम हम अपने रंग के यूट्यूब चैनल पर बता रहे हैं, हम उसके हिसाब से सारी परचेजिंग कर रहे हैं और उसी के हिसाब से सारी सेल और परचेज दोनों हमारा रहता है। और सिर्फ ये दिल्ली में ही नहीं है, ऑल इंडिया में। अगर आप बेंगलोर से हैं तो मैं बेंगलोर एग्जीबिशन में भी आता हूँ, और बेंगलोर एग्जीबिशन भी साल में 2 बार होती है। इसके साथ साथ गुजरात में लगभग 4 से 5 जगह एग्जीबिशन होती है, जिसमें आपका अहमदाबाद होती है, सूरत होती है, अभी जूनागढ़ में भी एक एग्जीबिशन है, वो मई में है। तो गुजरात वालों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि गुजरात के अंदर कम से कम 3, 4, 5 एग्जीबिशन होती हैं हर साल। इसके साथ साथ एमपी में भी, ग्वालियर में अभी नहीं हो रही है, ये आपका भोपाल में होती है, इंदौर में होती है, ये एग्जीबिशंस रेगुलर हो रही हैं। राजस्थान में भी 3, 4, 5 जगह एग्जीबिशन शुरू हो चुकी हैं, वहाँ पर भी रेगुलर एग्जीबिशंस होती हैं, वहाँ पर भी आप सामान अपना बेच सकते हैं। और अगर आपको जल्दी है तो आप जब भी दिल्ली आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन चीज़ों को सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वैल्यूबल हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पंजाब से भी आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, तो वो लोग नॉर्मली दूसरी यूट्यूब देख कर आ रहे हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि उनकी वैल्यू नहीं है। तो ये सोच समझ के अगर मान लो आप इस चैनल को ज़्यादा आगे तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इस चैनल की रीच बढ़ जाएगी। और जो लोग चीटिंग फ्रॉड का शिकार होते हैं या दूसरे यूट्यूबर से मिसगाइड होते हैं उनको हम रोक पाएंगे। तो इस चीज़ों को और आगे देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक यू।